Hello everyone. In this video I am going to teach you the male reproductive system of human. दो डायग्राम आपके सामने बोर्ड पर पहले से ड्रॉ करके रखे हुए हैं और एक इंटरनल ऑर्गन को दिखा रहा है, दूसरा सिंबॉलिक बनाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, ये जो डॉटेड लाइन दिखा रखी है इसको मैंने एब्डोमेन रीजन दिखाया है, यानी ये एब्डोमेन रीजन है, हमने बना लिया। ये हो गया हमारा एब्डोमेन, ठीक है। अब ह्यूमन में एब्डोमेन से बाहर की तरफ टेस्टीज होती हैं, इसलिए इसी डॉटेड लाइन से बाहर का वो पार्ट बना लिया जिसमें टेस्टीज प्रेजेंट है। सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम स्क्रॉटम कहते हैं, SCROTUM। स्क्रॉटम एक एब्डोमेन के आउटसाइड सैक लाइक स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, यानी एब्डोमेन में जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर में स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब मेल चाइल्ड की बर्थ हो रही होती है उस समय, यानी बिफोर बर्थ, जस्ट बिफोर द बर्थ, दीज टेस्टीज फ्रॉम ईच साइड, हाफ बनाया है, स्पेस बचा है, तो ये टेस्टीज बर्थ के टाइम पर एब्डोमिनल कैविटी से शिफ्ट होकर स्क्रॉटम में चली आती है। स्क्रॉटम में क्या करना होता है, हमें 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कम करना है। अब 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कैसे कम हो गया, क्योंकि ये लूज पार्ट है। स्क्रॉटम एक सैक के जैसा लूज स्ट्रक्चर है, इसमें इंसुलेटिंग एजेंट्स नहीं है, यानी बहुत सारे फैट सेल्स नहीं है। ये एक बार टेम्परेचर 37 पहुंच गया, ऐसा इसके पास कोई सिस्टम नहीं है। अब क्या करें, अगर विंटर्स में टेम्परेचर कम हो जाता है तो इनकी जो वॉल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और स्क्रॉटम का साइज छोटा होके टेस्टीज बॉडी के टच में चले जाते हैं। जब टेस्टीज बॉडी के टच में चले जाते हैं तो विंटर्स के केस में इनका टेम्परेचर लगभग थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है। 37 उन्हें तब भी नहीं चाहिए, लेकिन बाहर का टेम्परेचर कम है, ठंड का मौसम है, तो थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर से इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। समर्स के टाइम में ये स्क्रॉटम का साइज थोड़ा सा लूज, तो ये टेस्टीज बॉडी से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए, नॉट मोर देन 34 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो टेस्टीज में स्पर्म्स जो बनेंगे वो सर्वाइव नहीं करेंगे। आइए एक एक करके चलते हैं। पहले पाथ जान लेते हैं। The number 1 part what I have written, it is testes present to the scrotum. जिस कैनाल से ये नीचे आए हैं, यानी कि स्क्रॉटम में आए हैं, उस कैनाल का नाम, ये हमें एक कैनाल के जैसा स्ट्रक्चर ये बन रहा है, इसका नाम, इसको लेकर नीचे आते हैं, इसका नाम है इंग्यूइनल कैनाल। ये हटा लेते हैं थोड़ा सा, इसका नाम है INGUINAL, इंग्यूइनल कैनाल। ठीक, अब ये एग्जाम का क्वेश्चन है, कैनाल फ्रॉम विच द टेस्टीज मूव्स डाउन, कम्स डाउन, डिसेंडेड इनटू द स्क्रॉटम। अब मुद्दा ये है कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो 2 चीजें चाहिए हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेल गैमीट चाहिए, ये मेल गैमीट का साइन है, फिर हमें फीमेल गैमीट चाहिए। इस समय हम इस वाले प्रोसेस पर हैं, तो जब इस प्रोसेस पर हैं, यानी हमें स्पर्म बनाना है, तो स्पर्म यहाँ हमने टेस्टीज में बनाया। बनने के बाद इन स्पर्म्स को इसके ऊपर एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ ये थोड़ी देर तक स्टे करते हैं, रुकते हैं। इस पार्ट को हम एपिडिडाइमिस कह रहे हैं। दिस इज EPIDIDYMIS। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज देखेंगे, यानी जहां हम ये मेल गैमीट बना रहे हैं, जिसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा या 23 क्रोमोसोम होगा। स्पर्म के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा या 23 क्रोमोसोम होगा। और एग्जाम का एक क्वेश्चन आइदर और के नाम से बोलते हैं, यानी इसके पास 22 ऑटोसोम्स होंगे प्लस x होगा, या OR इसके पास 22 क्रोमोसोम होंगे प्लस Y क्रोमोसोम होगा। ये प्रोसेस आप जेनेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं, तो आप इसे यहाँ बनाने का, इसको बनाने का काम हम इस टेस्टीज के अंदर कर रहे हैं। अब ये टेस्टीज में बनता कहाँ है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल बनने के बाद दो स्पर्म विल अगेन मूव इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, वापस एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर की तरफ
एक डक्ट से जाएंगे। अब कैसे जाएंगे, यहाँ जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं वो एपिडिडाइमिस में कुछ देर के लिए इसलिए स्टे करते हैं क्योंकि उस समय तक उनकी मेच्योरिटी नहीं हुई होती, वो इस काबिल नहीं हुए होते, वो इतने मेच्योर नहीं होते कि उनमें फर्टिलाइजेशन को आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करने की क्षमता नहीं है। क्या करें, ये स्पर्म को यहाँ स्टोर कर लिया, यानी हमने नंबर 1 यहाँ डाला है, तो दूसरे पाथ में हमारा जो डायग्राम का जो हिस्सा आएगा एक्सटर्नल तरीके से, इंटरनली थोड़ा चेंज होगा, तो हम यहाँ वर्ड यूज करेंगे एपिडिडाइमिस। अच्छा ठीक, एपिडिडाइमिस की लोकेशन आती है, इसका फंक्शन आता है। लोकेशन क्या है, इट इज अ नॉट लाइक स्ट्रक्चर, एक नॉट के जैसा, एक गांठ के जैसा, एक कैप के जैसा टेस्टीज ने इसको अपने ऊपर पहन रखा हुआ है ना, इसके ऊपर लगा हुआ है, आपको इजी हो जाए इसलिए ये वर्ड्स बोल रही हूँ। लिखते कैसे हैं, लिखते हैं कि एपिडिडाइमिस इज प्रेजेंट एज अ नॉट लाइक स्ट्रक्चर एज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑन द टेस्टीज, ये हो गई इसकी लोकेशन। फंक्शन में बोलेंगे दैट इट ओवर हियर, यानी यहाँ पर स्पर्म विल स्टे फॉर सर्टेन ड्यूरेशन फॉर इट्स मेच्योरिटी, जब तक वो मेच्योर ना हो जाए, जब तक उसके अंदर दम खम ना हो जाए तब तक वो रुकेगा। अब आगे बढ़ाना है, उसे उसका पाथ देना है, तो पाथ क्या है, ये एक लाइन जा रही है ऐसे, ये डक्ट जा रही है, देखिए उस डक्ट में ये एरो लगाते हुए ये लेकर हम आए हैं, वास्ट डिफरेंस लिखा हुआ है। इस वास्ट डिफरेंस को स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, ये हमने लिख लिया स्पर्म डक्ट। और इस स्पर्म डक्ट को ये थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस स्पर्म डक्ट को आगे जाकर, ये देखिए वास्ट डिफरेंस को आगे जाकर ऊपर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में, ये इंग्यूइनल कैनाल से चला, ये वास्ट डिफरेंस ऊपर की तरफ चढ़ गया, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारे 2 किडनीज लगे हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, लेफ्ट वाला लेफ्ट किडनी, राइट वाला राइट किडनी, दोनों ही किडनी से यूरेटर आएंगे। इस साइड का डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूं आपको, ये यूरेटर निकल कर आ रहा है, यहां लिख लेते हैं, दिस इज URETER। इस यूरेटर से इस वास्ट डिफरेंस ने लूप बनाया हुआ है। लूप बनाया हुआ का मतलब ऊपर का यूरेटर यूं आ रहा था और वास्ट डिफरेंस यूं जाके ऐसे लूप बना रहा है, कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कहीं किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे से सेपरेट है। अब ये वास्ट डिफरेंस जहां यूरेथ्रा के पास ओपन होगा, ये वास्ट डिफरेंस चलता चला रहा है, देखिए ये वास्ट डिफरेंस चलता चला है, ये जहां यूरेथ्रा के पास ओपन होगा उससे पहले इसके पास कुछ एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो कुछ सिक्रीशन कर रही हैं। उन ग्लैंड्स का सिक्रीशन और बाकी का फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, पर ग्लैंड्स का भी अपना एक सीक्वेंस है। जैसे अभी आपको बताया कि हम ऑर्गन को यूं पढ़ते हैं, तो उस ग्लैंड का जो सीक्वेंस है, तो पहली ग्लैंड हमारी आएगी वो हो जाएगी सेमाइनल वेसाइकिल। दूसरी ग्लैंड जो हमारी आएगी वो सेमाइनल वेसाइकिल, यहाँ इससे पहले ही ओपन हो जा रही है, एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये बनी हुई है सेमाइनल वेसाइकिल, ये बनी हुई है सेमाइनल वेसाइकिल। तो सेमाइनल वेसाइकिल एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होता है जिसको सीमेन कहते हैं, वो उस सेमाइनल वेसाइकिल इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है, सारा योगदान इन्हीं का है। लगभग 70 to 73% of the content of the fluid is prepared by the seminal vesicle। ये स्पर्म को खाना पीना देता है, ये स्पर्म को ग्लूकोज देता है, उसको कुछ विटामिन देता है, इसलिए ये फूड प्रोवाइड करता है। आफ्टर ऑल स्पर्म एक सेल है, वो एक सेल है, अगर वो एक्टिव नहीं होगा, अगर वो मोटाइल नहीं होगा तो आगे काम कैसे करेगा। अगली ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक नीचे जहां पे यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, आप एक्सक्रीटरी में सिस्टम में पढ़ते हैं, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, लिखा हुआ है, ये लेबलिंग के लिए देखिए, ये लेकर आ रहा है, ये लेकर आ रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में खुला है। ये हमारा जो सेमाइनल वेसाइकिल है, दिस इज नॉट देयर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और ये भी जो ये आप जो वास्ट डिफरेंस लिख रहे हैं, ये भी ब्लैडर के अंदर नहीं है, कोई भी चीज ब्लैडर से कनेक्टेड नहीं है, नीचे आ रहे हैं, नीचे जो पैसेज है उससे कनेक्टेड है, यानी ये जो वास्ट डिफरेंस को लेकर आए हैं उसमें ये सेमाइनल वेसाइकिल ओपन हो रही है, फिर जो पैसेज है यूरेथ्रा वहां जाके ये ओपन हो रहा है ना, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैसेज है वो ओपन हो रहा है। अब 2 ग्लैंड और बची हैं, उन 2 ग्लैंड का नाम सुन लेते हैं। उसके बाद ए हमने दिया है सेमाइनल वेसाइकिल को, तो बी वाला पार्ट, ये बी पार्ट, ये जा रहा है, ये बी हम प्रोस्टेट ग्लैंड को देंगे। सीक्वेंस है, सबसे पहले टेस्टीज, टेस्टीज के बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद वास्ट डिफरेंस,
वास्ट डिफरेंस के बाद सेमाइनल वेसाइकिल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए ये यूरेथ्रा के दोनों तरफ प्रेजेंट है और ये भी फ्लूइड सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा इसमें? इसने तो दे दिया ना, खाना पीना दे दिया, बोले सेमाइनल वेसाइकिल ने इसको फूड प्रोवाइड कर दिया। अब हमें पता है कि यूरिन का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है यूरिन जो है। तो आप देखिए आपके किडनी वाले पार्ट से, ब्लैडर से यूरिन इधर से जाएगा या नहीं जाएगा? यहाँ से जाता हुआ निकलेगा और उसी पैसेज से, यानी कॉमन पैसेज से ये रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट भी निकल के आ रहे हैं। तो जब इसका पीएच एसिडिक होगा, 6.7 के आसपास पीएच होगा, तो ये स्पर्म के लिए एक सुसाइडल कंपोनेंट है, स्पर्म बेचारा यहाँ जाके मर जाएगा। तो अब क्या करना है, एसिड को कुछ ऐसी चीजें कंपोनेंट बनानी है जिससे वो उसका जो एसिडिक कंपोनेंट है वो नलीफाई हो जाए। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये जिम्मेदारी इनकी है कि भाई इनको हटाओ, ये नहीं चाहिए इस समय रिप्रोडक्शन का काम हो रहा है, उसको डाल दीजिए। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ने जो सिक्रीशन निकाला है वो एल्कलाइन है। देखिए एक एक करके काम कर रहे हैं। पहले हमने स्पर्म बनाया, फिर हमने स्पर्म को मैच्योर किया। जैसे स्पर्म थोड़ा मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, सारे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, टेल बन गया, न्यूक्लियस सब कुछ हो गया, टेल भी आ गए, मैच्योर भी हो गया, उसको खाना पीना चाहिए, हमने सेमाइनल वेसाइकिल से उसको दे दिया, फ्लूइड के फॉर्म में उसको फूड प्रोवाइड कर दिया। अब अगली नेक्स्ट प्रिपरेशन, यानी हम उसके एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में करेंगे। स्पर्म को ये नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए, ये वो मर जाएगा। इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है और अपने फ्लूइड को ले जाके सीमेन में ही ऐड कर देता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। नाउ पैसेजेस कंटिन्यू, जो फ्लूइड है दैट इज गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन अब इसको पता है कि एक ऐसा म्यूकस प्रोवाइड करें, ऐसा कंपोनेंट बनाएं ताकि किसी भी हालत में स्पर्म को कोई डैमेज ना हो। यानी पहले एसिडिक मीडियम भी हटा दिया, अब हमें म्यूकस चाहिए, लुब्रिकेंट चाहिए। तो जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है इसको हम सी नंबर दे रहे हैं, सी, है ना। तो ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो एक म्यूकस म्यूसिलेजिनस कंपोनेंट सिक्रीट करेगा और उन तीनों को जब स्पर्म के साथ मिक्स कर देंगे देन द रिप्रोडक्टिव फ्लूइड विल बी फॉर्म्ड, उसको हम कहेंगे सीमन। अच्छा, ये सेम यही डायग्राम एरो फॉर्म में यानी सिंपल फॉर्म में आपको समझाने के लिए सिंपल तरीके से बना के रखा है। देखिए ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी को हटा दिया, स्पेस शॉर्टेज था, ये वाला पार्ट ये एपिडिडाइमिस है, ये बना हुआ है एपिडिडाइमिस, ये देखिए एपिडिडाइमिस सिंपल नॉट के जैसा यहाँ बना के रखा है। टेस्टीज, टी लिख लेते हैं, TES, उसको नीचे रख दिया यहाँ पर, ये टेस्टीज हो गई। ये वास डिफरेंस वापस एब्डोमिनल कैविटी में जा रहा है, ये वाला हिस्सा इंग्यूआइनल कैनाल हो जाएगा और ऊपर जाके देखिए ये यूरेटर से लूप बना रहा है और यूरेटर से लूप बनाता हुआ वास डिफरेंस ये यहाँ लिख लेते हैं VD, ये वास डिफरेंस यहाँ आ रहा है। तीनों ग्लैंड को बना के रखा हुआ, देखिए सेमाइनल वेसाइकिल यहाँ बनाई हुई है, ये सेमाइनल वेसाइकिल यहाँ बना हुआ था। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे यूरेथ्रा के चारों तरफ लगी हुई है, देखिए ऐसे लगी हुई है, ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर। तो प्रोस्टेट ग्लैंड को यहाँ इसको लेबल करके रखा है और उसके नीचे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ लगा रखी है। नाउ द पैसेज इज कॉमन फॉर बोथ दीज थिंग्स। सो ये आपका डायग्राम जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज हियर with all these 3 reproductive glands and of course this is testes which is the main reproductive unit, main reproductive organ जहाँ हमें स्पर्म बनाना है। अच्छा, एक हार्मोनल कंपोनेंट है ये। इस टेस्टीज का अगर ऐसे हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट दें तो हमें ये पता चलेगा कि भाई कहाँ से हार्मोन निकलने हैं, कहाँ स्पर्म बनना है, यानी यहाँ पे भी इनके पास भी बहुत सारे काम हैं। अब यहाँ एक स्टार लगा लेते हैं, प्लस का साइन लगा लेते हैं, इसका सेक्शन काटने जा रहे हैं, इन्हें पहचाने आप। टेस्टीज का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट दिया, यूं काट दिया ऐसे। जब आप LS लिख लेते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज लिखा हुआ, इसको हम LS कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसे यूं काट दिया, लंबवत काटा है। क्या करें अब? देखिए आप, ये स्क्रॉटम का हिस्सा नहीं ड्रॉ किया है, सिंपली टेस्टीज इट इज। टेस्टीज अंदर से लोब्यूल्स में बटे हुए, तो लोब्यूल्स वाले पार्ट को हम ये लेकर आए हुए, ये लोब्यूल्स हो गए और ये चलते चले आ रहे हैं। ये देखिए ये लोब्यूल्स बन गए और लोब्यूल्स में यहाँ अंदर ये जो कॉलम बना हुआ है, ये जो कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम में ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब बने हुए हैं। इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं, एक और बना है, ये बना हुआ है
है ना, इसको हम बोलेंगे सेमाइनी, SEMINIFEROUS, सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल। हर लोब में अलग अलग ट्यूब्यूल्स है, माने एक ये एक लोब ये हो गया, देखिए इस सेप्टम वर्ड यूज किया है ना, बाहर टेस्टीज ये एक मेम्ब्रेन बनी हुई है और अंदर की जो वॉल है वो इन्वेजिनेट हो रही है ऐसे। तो एक कॉलम ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, ऐसा नहीं कि 2 ही 3 होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इस तरीके से ड्रॉ करके रखा है कि जितना नीट होगा डायग्राम उतना साफ समझ में आएगा। अब इनका नंबर 1 1 2 यानी ट्यूब्यूल का नंबर, इनका नंबर मे बी 1 मे बी 2 मे बी 3 3 ये ले लेते हैं ऐसे, 3 से मान एक लोब की बात हो रही इतनी की। इनमें तो बहुत सारे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 to 10 कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, तो 8 to 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, राइट। तो अब ये सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल जो है, ये सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ लिखा है, ये सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल, इनके अंदर हमें बनाना है स्पर्म, यहाँ ये स्पर्म बनाएंगे, ठीक। अब जो स्पर्म बनेंगे ये सारे ट्यूब्यूल सामने आगे की तरफ जाते हैं, तो एक जगह पे जाके जुड़ के एक नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको पता है रेटिकुलम का वर्ड जो होता है, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क के जैसा, जाल के जैसा, जालिका के जैसा, ऐसे एनास्टमोज्ड हो आपस में, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्ड लगा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे जब जाल के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है सारे इनके ट्यूब्स के यहाँ खुलने पे, तो टेस्टीज के इस हिस्से को हम लोग रेटी टेस्टीज कहते हैं, RETESTIS, रेटी टेस्टीज के नाम से जाना जाता है। अब ये नेटवर्क ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉक हो गया है, उसके अंदर तो डक्ट जाके ओपन हो रही है, केवल नंबर ऑफ डक्ट्स धीरे धीरे रिड्यूस हो रही हैं, ठीक है। अब और आगे बढ़ गए तो किसी ऑर्गन से निकलने वाले जितने भी डक्ट आप यूज करते हो उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं इफ्रेंट, EFFERENT। तो जो इफ्रेंट डक्ट है यानी रेटी टेस्टी से जो नेक्स्ट निकलेगा वो हो जाएगा इफ्रेंट डक्ट। और ये इफ्रेंट डक्ट्स खूब सारे, दे आर डक्ट्स नॉट सिंगल, देयर आर सो मेनी। अब ये हाईली कॉइल्ड हो रहे हैं, कई है नंबर में, और हाईली कॉइल्ड होकर के ऊपर ये नॉट वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको आपने बोला एपिडिडाइमिस। देखिए इसको टैली कर लेते हैं। यहाँ पे आपने एपिडिडाइमिस बाहर से दिखाया था क्योंकि एक्सटर्नल अपीयरेंस है, एनाटॉमिकली आप इसको पढ़ रहे थे, अंदर से ये दिख रहा था, सेक्शन ओपन किया है लेकिन ऑर्गन को कट नहीं मारा था। यहाँ हमने ऑर्गन को कट कर दिया है और फिर हम उस स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो अब अगर हम टेस्टीज के अंदर सीक्वेंस चलेंगे कि स्पर्म का सीक्वेंस क्या है, तो हम पहला नंबर इसको देंगे सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल को, दूसरा नंबर रेटी टेस्टिस को देंगे। शायद ये वर्ड डायग्राम में है बट टेक्स्ट में आपके कुछ बुक्स में मेंशन नहीं है क्लास 10 में, बट इट इज देयर, रेटी टेस्टिस होगा। रेटी टेस्टिस के बाद हम थर्ड प्लेस इफ्रेंट डक्ट को देंगे, फोर्थ प्लेस हम एपिडिडाइमिस को देंगे, और इसके बाद यहां से जो सिंगल डक्ट निकलेगी वो हमारा वास डिफरेंस होगा और इसको हम फिफ्थ प्लेस देंगे। अच्छा, यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई, माने स्पर्म को बनने और एपिडिडाइमिस तक पहुंचने तक का रास्ता हमें मिल गया। अब आइए, अब एक ट्यूब ये है और एक ट्यूब ये है, तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये फिल्ड है, ये कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आइए अब इस वाले लोब का सेक्शन ऐसे काटेंगे, यूं कट करेंगे, ऐसे काटेंगे। कंसीडर करिए कि इस वाले लोब वाले पार्ट में 3 सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल है। अब अगर ट्यूब है तो काटेंगे तो गोल स्ट्रक्चर मिलेगा। आइए इसको जब कट किया तो हमने वहां 3 ट्यूब्यूल, वैसे तो 2 ही बनाए हैं, चलिए एक और बना के आपको इसमें ले जाके ऐड कर देते हैं, 3 हो गए, इसमें 3 हो गए। तो अब एक ट्यूब्यूल ये दिख रहा है तो एक ट्यूब्यूल ये दिख रहा है, दूसरा ट्यूब्यूल ये दिख रहा है तो दूसरा ट्यूब्यूल ये दिख रहा है, तीसरा सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल ये है तो यहाँ सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल यहाँ बना लिया। अब ये लोब्यूल वाला स्ट्रक्चर था। अब इन 3 सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे ये हमने लगा लिया, ये ऐसे लगा दिया, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, ये लग गया कनेक्टिव टिश्यू। अब इनमें भी कुछ कुछ सेल्स लगे हुए हैं, कुछ कुछ सेल्स बीच बीच में, मतलब 2 सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, ऐसे ऐसे इनके बीच में, इन्हें हम बोलते हैं इंटर सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूलर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट, यानी सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं, उसके बाहर। और 2 या 3 जो ट्यूब्यूल के बीच में जो जगहें बची हुई है ना, वहां पे जैसे यहाँ हो जाएगा, कुछ सेल्स यहाँ हो जाएंगी, कुछ सेल्स यहाँ हो जाएंगी, ऐसे कुछ सेल्स यहाँ हो जाएंगी, ऐसे लगी होती है।
ये वाली सेल्स को हम लाइडिक सेल्स के नाम से जानते हैं। क्या? LEYDIG, लाइडिक सेल्स। लाइडिक सेल्स को आप इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, यहाँ नहीं लिखा, बट इंटरस्टिशियल सेल्स एंड द लाइडिक सेल्स आर द सेम थिंग। अभी एक हार्मोन निकालनी है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन है जिसको हम एंड्रोजन के नाम से जानते हैं। एंड्रोजन, राइट, ये हो गया एंड्रोजन। ठीक, अब जरा कुछ टिकलिंग होती है दिमाग में जब एंडोक्राइन पढ़ते हैं, तो उसमें FSH भी है, एंडोक्राइन पढ़ते हैं उसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी है, यहाँ पढ़ रहे हैं तो टेस्टोस्टेरॉन आ गया। क्या कॉम्बिनेशन है उनका, यानी हार्मोनल रोल इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, वो कुछ ऐसा है। आइए देखिए, उसका सीक्वेंस मैंने नीचे लिख रखा है। देखिए, सबसे पहले जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, करेक्ट। अब कौन निकालेगा? ये तो हाइपोथैलेमस है, कमांडर तो यही है, हाइपोथैलेमस। ये हो गया हाइपोथैलेमस, राइट, इसको हाइपोथैलेमस ने निकाल दिया। अच्छा, अब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन किसके पास जा रहा है? ये पिट्यूटरी के पास जा रहा है। ये पिट्यूटरी के पास जाके क्या कर रहा है? कह रहा है भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकालो। इस वाले हिस्से को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ये है ना। हाइपोथैलेमस आपको पता है, फिर ये पिट्यूटरी का कमांडर है, तो यहां से निकला। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसने निकाला? पिट्यूटरी ने निकाला। ल्यूटिनाइजिंग के साथ साथ क्या? FSH। फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन है ये। अब जैसे ही ये FSH पिट्यूटरी ने निकाला, वो पिट्यूटरी जो है ये इससे होता हुआ टेस्टिस के लाइडिंग सेल्स के पास पहुंचा, यहाँ पहुंचा, देखिए यहाँ आ गया। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लाइडिंग सेल्स के पास पहुंचा, उसने कहा टेस्टोस्टेरॉन निकालो भाई। अब वो पूछा मैम एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या चीज होता है? कॉमन वर्ड है, जो एंड्रोजन है वही टेस्टोस्टेरॉन है। जरा नाम को चेक किया जाए, जहां ONERON लगा होता है स्टेरॉइड, यानी पूरा इन टोटलिटी द मेन एजेंडा ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज to prepare the sperm sperm must be there up to the maturity। टेम्परेचर थोड़ा कम रखेंगे, इंग्विनल कैनाल होना चाहिए, स्क्रॉटम जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एपिडिडाइमिस टेस्टिस के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल कैप के जैसे लगा हुआ है। इंग्विनल कैनाल से वास्ट डिफरेंस ऊपर जाती है, तीनों ग्लैंड अपना अपना रोल अदा करती हैं, और सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टिस बनता है, इसके एपिकल पार्ट में ऊपर की तरफ बनता है। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स बनता है, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, यहाँ स्पर्म्स बनते हैं, फिर वो रेटिटेस्टिस से होते हैं एपिडिडाइमिस में रेस्ट करते हैं, मेच्योर होते हैं, और फिर वो अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।